chosen fam, that's what they call me. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आपने देखा है कि कार के वेरिएंट चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है हमें, हमेशा से किसी भी कंपनी में जाए। लेकिन जिस कंपनी में कम वेरिएंट आते हैं, जैसे मारुति में पहले होता था LXi में पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, LXi, VXi, ZXi 3 वेरिएंट होते हैं। लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। वैल्यू फॉर मनी जो चूज़ करने वाले होते थे वो VXi चूज़ करते थे, जिन्हें टॉप मॉडल की लग्जरी चाहिए होती थी वो ZXi, और जिन्हें बिल्कुल बेसिक कार चाहिए होती थी वो LXi ले लेते थे। लेकिन उस बेसिक में भी जो ज़रूरत की चीज़ें वो हो जाती थी, जिनसे बंदा मैनेज कर सकता था। लेकिन जब से उसमें भी नेक्सा आया है और जो प्लस वेरिएंट ऐड हो गए हैं, तब से वहाँ पर भी दिमाग घूमने लगा है लोगों का। जिन्हें टॉप मॉडल की भी इच्छा होती है कि हमें टॉप मॉडल लेना है, वहाँ पर भी ZXi या ZDi, अब DI तो है ही नहीं, ZXi या ZXi प्लस, इसमें अब उनका दिमाग ख़राब रहता है। वैसे ही जो रेनो के जो पोटेंशियल बायर्स हैं, मतलब ट्राइबर की ही स्पेसिफिकली बात करूँ मैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए, जो 4.99 जो मैं बेस मॉडल का एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ, 4.99 लाख कंपनी ने रखा है कॉम्पिटिटिव बैज देने के लिए। अगर कहीं भी आप बड़ा बड़ा ऐड देखें या छोटा छोटा ऐड देखें, तो वहाँ पर प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 4.99 लाख। अपने आप में ये एक लाइन जो बोल्ड लेटर में लिखी होती है ना, यही लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट कर देती है। ये नहीं बताया जाएगा कि टॉप मॉडल कहाँ तक जा रहा है और उस बेस मॉडल जिसका 4.99 बताया जा रहा है वो कितना है भी वैल्यू फॉर मनी या नहीं है। तो बस इसीलिए वो 4.99 के चक्कर में ही कुछ लोग फंस रहे हैं। कुछ लोग, मतलब देखिए, फंसना जायज़ है। मैं अपनी बात करूं, पहले मैं YouTube पे वीडियो वगैरह नहीं बनाता था। जब मैंने RXL ली थी, मैं सीरियसली बताऊं, अगर वो जितने भी सेल्स कंसल्टेंट और बाकी सब स्टाफ वाले देख रहे होंगे, वो खुद हंसेंगे कि अब कितना ज्ञानी बन रहा है। एक्चुअली मैंने खुद RXi वेरिएंट के लिए बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेशर दिया था। RXi अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल तब क्या, जैसे आज हालात है वैसे ही तब थे। आज भी RXi ईजिली नहीं मिल रहा, हमें कलर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, वेटिंग बहुत लंबी लग रही है। वही हालात उस समय भी थे, लेकिन मैं फिर भी प्रेशर देता रहा उन्हें। अब जब बीच में एक टाइम आया ना, जो वेटिंग का टाइम था कि हाँ तब मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, तो एक बार मैंने आराम से ध्यान से सोचा, और जब मैंने सोचा तब मुझे लगा कि सीरियसली मैं कितनी गलती कर रहा था। मैं वही बस जो बीच का प्राइस डिफरेंस है, क्योंकि सबसे बड़ा जो गैप है किसी भी दो वेरिएंट्स के बीच में, वो यही है। सीधा बेस मॉडल से अगर हम एक जंप मतलब RXL पे आते हैं RXe से, तो बीच में इस समय 85,000 का एक शोरूम का प्राइस डिफरेंस है, और वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जाके ऑन रोड बैठ जाता है। फिर मतलब करीब मैं अगर मानूँ तो 95,000 टू 1 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है ऑन रोड में, और वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लोग चाहते हैं कि हम क्यों ना बेस मॉडल ले लें। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें स्पेसिफिकली बेस मॉडल क्यों ना लें, वो सारी चीज़ें खास तौर पे मैं बताऊंगा कि क्यों एक अच्छी चॉइस नहीं रहेगी आपके लिए। जैसा मैंने सोचा वैसा ही आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि बेस मॉडल नहीं है किसी काम का। अगर आप 1 लाख रुपए बचा रहे हैं शुरुआत में, 6 लाख रुपए की वो मिल रही है 7 की है, तो देखिए वो 1 लाख आपको आने वाले ओनरशिप में भारी पड़ सकता है। प्लीज़ ध्यान से देखना इस वीडियो को, गौर से देखना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो समझ ज़रूर आएंगी। सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूँ AC का, क्योंकि उस AC को ही लेकर लोग कह रहे हैं सिर्फ AC का ही तो फ़र्क है, बाकी चीज़ें तो हम बाहर से लगवा ही लेंगे, और जो AC का फ़र्क है उसे हम मैनेज कर ही लेंगे। बाकी गाड़ियों में भी तो फ्रंट में ही आता है, डैशबोर्ड में AC पीछे थोड़ी आता है। लेकिन ये बाकी गाड़ियों की तरह नहीं है। बड़ा कैबिन है, उसमें 5 लोग बैठेंगे तो इसमें 7 लोग बैठते हैं। नीड ज़्यादा हो जाती है कंफर्ट की, और जो हीट है अंदर, वो जितने ज़्यादा लोग होंगे कैबिन में उतनी ज़्यादा हीटिंग बढ़ेगी, आप जानते ही हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ AC का। AC का क्या इसमें और उसमें फ़र्क है, ये देखिए। गर्मियों में जब भी गाड़ी धूप में खड़ी है या छाया में भी खड़ी है, एक हीट ऐसी क्रिएट हो जाती है अगर ग्लासेस बंद हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीधा घुसते ही हम AC ऑन करते हैं। पहले तो AC अंदर से ही गर्म हवा दे रहा होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्रेसर ठंडी हवा देना स्टार्ट करता है, तब हम उसमें बैठने लायक हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि तब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, बैठने लायक हो पाते हैं। तो देखिए, सीधा आते ही हम क्या करते हैं, AC ऑन किया हमने, और हमने अपने फेस पे ऐसे करके एडजस्ट कर लिया, उससे हमें सांस आती है थोड़ी। अब यही चीज़ हमने तो कर लिया आगे। ये चीज़ जो पीछे वाला होगा वो कैसे करेगा, आप खुद सोचिए। जो पीछे बैठा होगा वो कैसे करेगा, पीछे वाला इसमें RXL में ऐसे करेगा। बैठते ही वो सीधा इससे
जो हवा का फ्लो है वो अपने फेस पे कर लेगा और उसे हवा आने लगेगी। सेम यहाँ से किया जाएगा और पीछे वाले लोगों के लिए सेम यहाँ से किया जाएगा। आप देखिए, दिख रहा है ना आपको, ये वेंट है, सेम ऐसे ही किया जाएगा। लेकिन जब RXC होगी तब इंसान क्या करेगा? गर्मियों में सीरियसली बताऊं, कैबिन नहीं हो पाता ठंडा, पूरा का पूरा। अगर हम कैबिन कहें, जो अगर छोटी गाड़ी भी है, 5 सीटर भी है, सामने स्विफ्ट भी खड़ी है, इसमें अगर रियर AC वेंट नहीं है तो नहीं हो पाता ठंडा, फिल्म की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन जैसे फिल्म अलाउड नहीं है अब, तो हमें क्या है, सीधा यहाँ से हमने इसे किया सेट, फेस पे हवा आई तो हमें कंफर्टेबल फील होने लगता है। यही काम है इनका। आप कितनी देर खड़ी रह सकते हैं? आप खुद सोचिए। जस्टिफाइड है कि आप 10 मिनट खड़ा रखेंगे गाड़ी को AC चला के, 15 मिनट खड़ा रखेंगे, पीछे नहीं आ पाएगी। 3rd रो में जो बैठा होगा इंसान यहाँ पर, उसे हवा सिर्फ इनसे ही आएगी, उसे और किसी से हवा नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ एक और वीडियो में, कि जो गर्म हवा होती है, देखिए साइंस है इसके पीछे, जो ठंडी हवा है वो नीचे रहती है, भारी होती है, गर्म हवा ऊपर उठती है। अब क्या है इसके पीछे, जो ये देखिए आप यहाँ पर आपको ये वेंट्स दिख रहे हैं, इनका भी यही यहाँ देने का पर्पज़ है। अब मोस्टली कार्स में यहाँ पर वेंट्स दिए जा रहे हैं, कुछ कार्स हैं जिनमें अब भी ऊपर दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी कैसे हवा कूल हो जाती है वो बताता हूँ। तो अगर आप ये सोचें कि RXL में मैं यहाँ पर एक ब्लोअर लगवा लूँगा, जैसे आपने इको वगैरह में देखा है, एक यूनिट लग जाती है लोगों के लिए, तो देखिए वो केवल ब्लोअर यूनिट रहेगी। ब्लोअर यूनिट क्या करती है, पीछे की साइड से इतनी बड़ी यूनिट होगी, यहाँ से हवा खींचेगी, यहाँ से हवा थ्रो कर देगी इधर को। लेकिन सबसे पहली चीज़ वो केवल ब्लोअर है, सबसे पहली चीज़ सिर्फ ब्लोअर है वो। और दूसरा, जो ऊपर हवा गर्म हमारी पहुँच चुकी है उसको हमारे फेस पे थ्रो करेगी, तो वो और ज़्यादा एनोइंग हो जाएगा। आप ये बात समझिए, वो और ज़्यादा एनोइंग हो जाएगा, और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा लोगों के लिए। आप ये मेरी बात को क्रॉस करेंगे कि जिन पे छत पे ब्लोअर होते हैं उनमें यहाँ से कॉइल जारी होती है, जो कूलिंग कॉइल है, और जो ब्लोअर यूनिट होती है उसके बीच में कॉइल होती हैं। जब हवा सक होती है तब उस कूलिंग कॉइल से हवा टकराती हुई ठंडी होकर इधर निकलती है। तो उनका काम इस तरीके से होता है। हालांकि ऊपर की साइड रखने पर उनकी भी एफिशिएंसी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अनकंफर्टेबल नहीं लगती और जो पर्पज़ है उसका वो फुलफ़िल हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचें यहाँ पर सिर्फ हम फ़ैन यूनिट, ब्लोअर यूनिट लगा दें, तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। गर्म हवा सीधी फेस पर आएगी, उल्टा और ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगेगा। और दूसरी चीज़, सिर्फ आप उन वेंट्स से जब गाड़ी गर्म हो रही होती है, सामने वाले लोगों के लिए ही पूरा काम नहीं कर पाते, तुरंत के तुरंत वो वेंट किसी भी गाड़ी में, मैं सिर्फ इसकी नहीं कह रहा, जब तक पूरी तरह से डैशबोर्ड वगैरह अंदर से ठंडा नहीं हो जाता, गाड़ी अंदर से ठंडी नहीं हो जाती। तो सोचिए जो हमारी थर्ड ये रो रहेगी उसमें क्या होगा। तो आप ये समझिए। और अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, आप जाइए शोरूम, जाइए वहाँ पर टेस्ट ड्राइव लेकर ये चीज़ चेक खुद करिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे बड़ा जो AC का डिफरेंस है उसको सबसे पहले मैंने गिनाने के बाद अब मैं आता हूँ बाकी डिफरेंसेस पे। आपको मैं जो 1 लाख का जो डिफरेंस है उसको जितना हो सके आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे आप उसको 1 लाख का डिफरेंस मत गिनिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिल भी रही हैं उसके बदले में 1 लाख रुपए में, AC के अलावा और भी। सबसे पहली चीज़ आपका स्टीरियो आया। स्टीरियो देखिए मेरे को हो चुके हैं 6 महीने 7 महीने गाड़ी लिए हुए, मैंने अब तक अपग्रेड नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि मेरे को इनफ लग रहा है। ये दूसरी कार में मेरा लगा हुआ है वो वाला, और इसमें जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मेरे को ये इनफ लग रहा है। सारी चीज़ें, इसकी साउंड वगैरह, आगे 2 स्पीकर दिए हुए हैं इसमें दोनों डोर पे, अच्छा आउटपुट है सब कुछ। और कनेक्टिविटी भी है इसमें, जैसे मैंने RN Go सिस्टम बताया है कि पहले RN Go सिस्टम है ये। हर चीज़ इसमें, चाहे FM का मैं ये कहूँ, रिसीवर इसका वो काफ़ी अच्छा है। और आउटपुट साउंड का टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस ये इसका काफ़ी मुझे अच्छा लगा। टेलीफोनी है, कॉलिंग वगैरह हो जाती है देखिए यहाँ से, तो सब कुछ है जो मुझे ज़रूरत है इसमें। एक चीज़ मुझे ये मिल गई। इसके बाद मैं आता हूँ जो हमारा मिडिल वाला कंपार्टमेंट है, ये मिडिल वाला कंपार्टमेंट उसमें RXC में नहीं है। याद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरत पड़ती है ये। और चिलर नहीं है ये, लोग कहें कि फ्रीज़र है, चिलर है नहीं, कूल्ड ग्लव बॉक्स बोला जाता है इसे। और कूल्ड का काम ही यही है कि ये जो है, जो पानी है या कुछ भी आपका लिक्विड है, अगर दूध वगैरह बच्चे के लिए रख रहे हैं तो वो ख़राब नहीं होने देगा, ठंडा रखेगा उसे। और पानी है तो पानी आपके पीने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, इतना समझिए। बिल्कुल चिल्ड नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल गर्म भी नहीं होगा, ठंडा रहेगा वो।
उसके बाद अगला जो आता है पॉइंट वो है हमारा ये अंदर का इंटीरियर। वो बिल्कुल ब्रांड है, जैसा हमारा ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये रफ हमारे प्लास्टिक है, ऐसे ही उसमें ये पूरा का पूरा इंटीरियर है। यहाँ पर आपको ये ग्लॉसी दिख रहा है सिस्टम, और ये दिख रहा है ग्लॉसी, तो ये चीज़ आपको उसमें नहीं मिलेगी, उसमें बिल्कुल ब्रांड है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर MID पर। MID आपको ये दिख रही है वाइट कलर की, और पूरा जो क्लस्टर है ये वाइट बैकग्राउंड लिट है, उसमें हमारा ऑरेंज कलर का है, उसमें इस तरह का नहीं है, उसमें ऑरेंज कलर का है। और जो ऑरेंज कलर है वो उतना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं कि चलो उसमें हम काम चला लें, लेकिन उसका जो इंटरफेस है वो भी डिफरेंट है। जैसा अभी आपको ये दिख रहा है, रहेगी स्क्रीन ऐसी ही, लेकिन अंदर का जो इंटरफेस है उसमें भी चेंज है। उसके बाद आ जाते हैं देखिए ORVM। सबसे पहली चीज़, जब ड्राइवर यहाँ पर बैठेगा और अगर ये वाला मिरर चेंज करना है तो हमें जहाँ तक है अपनी पोजीशन पे बैठ के ही ऐसे देखना होता है। इसमें हमारे यहाँ पर स्टिक्स दी हुई हैं, है मैनुअल, ये स्टिक्स दी हुई है, इससे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी RXE है उसमें ये स्टिक नहीं है। उसमें यहाँ से बैठ के आप किस तरह से, अब ड्राइवर सीट पे बैठ के ये मिरर एडजस्ट करना है, कैसे होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक ही तरीका है उसका। यहाँ से इसको विंडो को खोला जाए, ये देखिए ऐसे, और फिर हाथ से इसे ऐसे ऐसे एडजस्ट किया जाए। किसी भी तरह का इंटरनली एडजस्टेबल नहीं है, और वो बहुत अनोइंग हो जाएगा, क्योंकि आप बाहर से आके या हाथ लगा के यहाँ से झुक के इधर को ये हाथ लगा के इसे सेट करेंगे और फिर अपनी जगह पे आके देखेंगे, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो जाता है। मुझे पर्सनली लगता है और सबको लगता है ये चीज़, तभी फीचर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल बनाया गया है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर एडजस्टेबल स्टीयरिंग नहीं है उसमें। अगला पॉइंट आता है ये की, ये आप देख रहे हैं रिमोट वाली की है, इसमें सेंट्रल लॉकिंग भी है साथ में, उसमें सेंट्रल लॉकिंग भी नहीं है, वो भी अलग से आपको मतलब ज़रूरत होगी तो लगवाएंगे। कहने का मतलब है इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग भी साथ में ही मिलती है। उसके बाद अगर मैं एक्सटीरियर में आऊँ तो यहाँ पर आपको ये फ्रंट स्लैट दिख रही है सिंगल स्लैट क्रोम में, वो उसमें नहीं है। पूरी जो ग्रिल है वो ऐसे ही बेसिक ब्लैक है। उसके बाद जो हमारे साइड्स हैं, साइड में यहाँ पर जो हमारे ORVM है ये कंप्लीट ब्लैक है। यहाँ तो बॉडी कलर मिलता है आपको, कंप्लीट ब्लैक है। नीचे जो व्हील कवर है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ ऐसा रिम दिख रहा होगा आपको। उसके बाद डोर हैंडल आपको जो वो ब्लैक कलर में, जैसा यहाँ पर ब्लैक मिलेगा ऐसे ही ब्लैक कलर में मिलेगा। यहाँ पर आपको RXE लिखा हुआ मिलेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वेरिएंट लिखा ही होगा। उसके बाद मैं अंदर की फिर से बात करूँ तो अंदर आपको उसमें जैसे यहाँ पर देखिए एक बार ये ऐसे करने का फीचर मिलता है आपको कि एक बार आप इसे टच करेंगे तो जो वाइपर है हमारा एक बार चल जाता है। इसमें हमें बार बार नीचे ऊपर करने की ऑन ऑफ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक बार करेंगे ये हमारा आ जाएगा। तो ये फीचर उसमें नहीं मिलता। साथ में जो लेन चेंज इंडिकेटर है वो नहीं मिलता, इसमें हल्का सा ऐसे करते हैं, एक बार छोड़ देते हैं, 3 बार इंडिकेटर जलेगा। तो लेन चेंज इंडिकेटर जो फीचर है वो नहीं मिलता उसमें। तो मतलब इसी तरह के कई सारे फीचर हैं जो उसमें अवेलेबल नहीं हैं। अब ये सारे फीचर मैंने आपको गिनाए हैं, हो सकता है मैं कुछ इनमें से अभी भूल भी गया हूँ। तो अगर इन सब चीज़ों का जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई, इन सब का भी अगर आप टोटल कर लोगे ना, तो टोटल करने के बाद भी आपके करीब 35 से 40 हज़ार रुपये तो रिकवर हो जाएंगे। और सस्ता आप कितना भी लगा सकते हो। आप ये सोचें हम 2500 रुपये की मतलब 2500 की हम सेंट्रल लॉकिंग लगवा सकते हैं ये वो। तो देखिए जो OEM चीज़ें होती हैं वो ऐसी सस्ती मद्दी नहीं होती, अच्छी चीज़ें लगी हुई अगर कंपनी से आप ले रहे हैं तो उनकी जो प्राइसिंग है उसको भी उसी लेवल का जोड़ा जाता है। अगर आपकी मार्केट में कोई सेंट्रल लॉकिंग 2500 या 2000 की भी मिल रही है तो आप ये देखिए जो अच्छी ब्रांडेड होती है वो 5000 6000 की भी मिलती है। तो अगर आप इससे कंपेयर करते हैं किसी भी कंपनी में, मैं सिर्फ इसकी नहीं कह रहा, OEM से कंपेयर करते हैं हम, ये तो उतने का लगा लेंगे इतने का लगा लेंगे, तो प्राइजेज़ जो हायर सबसे टॉप की क्वालिटी होती है उससे कंपेयर किया करिए। तो अगर मैं इस हिसाब से लगाऊं तो 35 से 40 35 to 40,000 तो मेरे ऐसे ही रिकवर हो जाएंगे। जो चीज़ें लग सकती है और जो नहीं लग सकती उनको तो छोड़ ही दो, जैसे कि हुआ हमारा AC और हमारा एडजस्टेबल स्टीयरिंग और जो हमारी MID है वो हुई, जो कूल्ड ग्लव बॉक्स है, ये तो सारी चीज़ें लग ही नहीं सकती, चेंज ही नहीं हो सकती। तो ये देखिए इन सारी चीज़ों को ही मैंने खुद सोचा था, समझा था, और ये कामयाब है या नहीं है, मेरे कितने काम में आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन सीरियसली उस समय लगा कि 1 लाख रुपए का फ़र्क है। जब मैंने ये सोच ली बात और वेरिएंट चूज़ कर लिया कि नहीं मुझे बेस नहीं लेना, RXL लेना है, उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ।
जैसे मैं RX-T लेकर सोचता हूँ कि नहीं यार मैं RX-Z ले लेता, वो चीज़ दोबारा हो जाती मेरे साथ। मैं RX-C अगर ले लेता तो मेरे मन में ये होता नहीं RX-L ले लेता। इतना सोचने समझने वाला इंसान कैसे गलती कर सकता है, ये हमेशा मन में रह जाता। लेकिन RX-L ली मैंने, बहुत हैप्पी हूँ। आप भी ये चीज़ सोचिए समझिए, RX-L में ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए ऑन रोड पड़ रही है वो खर्च कर रहे हैं तो देखिए 7 भी कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाएंगे। आप करिए, क्योंकि वो 6 लाख आपके आने वाले ओनरशिप में आपको अखने ना लगे, मतलब बुरे ना लगने लगे कि हाँ डिसीजन गलत हो गया। तो उससे अच्छा है कि पहले थोड़ा सा कोशिश कर लें, ट्राई कर लें। तो यही था इस वीडियो में। आई गेस आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमेशा की तरह और लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मज़े ले लेकर चले जा रहे हैं लोग, मतलब 80 लोगों ने 100 में से आते देखते मेरे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं चैनल को, वीडियो सारे देख रहे हैं, लेकिन एक बटन दबाने में प्रॉब्लम है। ये मुझे समझ नहीं आता। बटन दबा दीजिए, मेहनत करता हूँ, देखो पसीना भी आ गया इतना बैठे बैठे। तो इस मेहनत का थोड़ा सा रिजल्ट दे दो, बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनके मन में भी ऐसी डाउट वगैरह चल रहे हैं। जय हिंद। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.